आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ए। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ कहने से पहले, कुछ समझने से पहले हमें इसकी कुछ और बातें, इसके पहले ही कुछ और बातें समझनी पड़ेंगी। वो है सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके बाद हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझेंगे, क्योंकि प्रोग्रेशन कई तरह की होती हैं। उनमें से एक स्पेशल टाइप की प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे सिलेबस में वो हमें पढ़नी है। तो हम प्रोग्रेशन समझेंगे, और प्रोग्रेशन समझने से पहले सीरीज और सीक्वेंस को समझना जरूरी है ना। तो सीक्वेंस एक फैमिलियर वर्ड है, हम समझते हैं। सीक्वेंस मतलब एक खास तरह का पैटर्न वैटर्न, कुछ ऐसा। तो सीक्वेंस की मैथ्स में और इस चैप्टर की रिस्पेक्ट में क्या, इस चैप्टर के करस्पॉन्डिंग में क्या डेफिनेशन है मैथमेटिकली, वो यहाँ देखना है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन है सीक्वेंस विथ इनपुट एन मतलब नेचुरल नंबर, एंड आउटपुट रियल नंबर। आर ध्यान रखना, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ना, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आ जाती हैं। तो एक ऐसा सीक्वेंस का मतलब एक ऐसा फंक्शन इसकी इनपुट और आउटपुट के बारे में हमें पता है कि इनपुट क्या होगी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से इनपुट देते जाते हैं। 1 सबसे पहले 1 देना है, फिर 2 देना है, फिर 3 देना है, फिर 4 देना है ना। इनपुट 1 देंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होगा। इनपुट 2 देंगे तो उस सीक्वेंस का सेकंड टर्म मिल जाएगा। 3 इनपुट देने पर उसका थर्ड इनपुट मिल जाएगा। ऐसे 4 और 5 इनपुट देने पर, और कितनी भी आप इनपुट दे सकते हैं उसके हिसाब से आपको उस सीक्वेंस के टर्म्स मिलते जाएंगे, है ना। तो अब एक सीक्वेंस में कितने टर्म्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि वो हम फाइनाइट सीक्वेंस ले रहे हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस ले रहे हैं। अगर हम ऑल नेचुरल नंबर्स के ले रहे हैं तो फिर वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। तो आउटपुट जो होगा वो हमेशा रियल नंबर्स में से होगा। और ध्यान रखना, रियल नंबर्स के बारे में आप नंबर सिस्टम में पढ़ चुकी हो। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी आ सकती हैं, यानी आउटपुट नेचुरल नंबर भी हो सकता है, आउटपुट होल नंबर भी हो सकता है, आउटपुट इंटीजर भी हो सकता है, आउटपुट रैशनल नंबर भी हो सकता है, आउटपुट इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो रियल नंबर में तो ये सारी नंबर्स आ जाती हैं ना, रैशनल भी आ जाती हैं, इरेशनल भी आ जाती है। तो कुल मिला के आउटपुट क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। तो अब ये बात थोड़ा सा एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी, किस तरह से इनपुट देने पर आउटपुट बन रहा है और किस तरह से सीक्वेंस बनता जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए है। एग्जाम्पल नंबर 1, और इस सीक्वेंस का जो मैंने पैटर्न लिया है वो ये लिया है 2n-1, यानी इस रूल को फॉलो कर रहा है वो पैटर्न, है ना। और ये जो मैंने लिखा है 2n-1, है ना, फंक्शन है इस तरह से, एक ऐसा फंक्शन है 2n-1। और ये जो मैंने लिखा है इसको हम बताते हैं आपको, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, उस सीक्वेंस का जनरल टर्म। ठीक है, nth टर्म जब कहें जनरल टर्म। तो ये 2n-1 इसका nth टर्म या जनरल टर्म है। तो मैं an लिख देता हूँ या tn लिख देता हूँ, 2n-1। ठीक है, तो nth टर्म को या जनरल टर्म को an सिंबल से या tn सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं यहाँ पर इनपुट दे रहा हूँ। इनपुट कैसे देनी है, हमें इनपुट देनी है नेचुरल नंबर के फॉर्म में, यानी n की जगह सबसे पहले 1 लिखना है। ठीक है, a1 t1 2 1 -1 2 1 जा 2 -1 क्या मिलेगा। ठीक है, a2 या t2, या तो आप an सिंबल यूज कर सकते हो या फिर tn। उसके हिसाब से यहाँ पर a1 t1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो a1 लिखें या फिर t1 लिखें। मैं दोनों लिख रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आगे t1 t2 इस तरह से यूज करूँगा, और कुछ बुक्स में आपको a1 a2 करके भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। a1 और t1 का मतलब सेम ही है। a1 का मतलब, t1 का मतलब फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल, a2 और t2 का मतलब सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल। ठीक है, तो इसका सेकंड टर्म n के प्लेस पर 2 लिखने पर आएगा।
2 2 जा 4, 4 माइनस 1 इज 3, टेक 3 थर्ड टर्म है ना, 2 3 जा 6 माइनस 1 5। ऐसे ही आप और भी टर्म्स निकाल सकते हैं, A4 T4 2 इंटू 4 माइनस 1 8 माइनस 1 7। तो देखो ये जो मैंने दिया है ना, वन इस फंक्शन में एन किया 1 2 3 और कुछ लिख सकते हैं, डैश 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 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो मैंने दिया है ये तो इनपुट है, जो मैंने बताया था इनपुट कैसी होगी, नेचुरल नंबर के फॉर्म में। और ये जो आता जा रहा है ना 1 3 5 7 ये आउटपुट है, और यही हमारा सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस 2n-1 किस तरह से लिखा जाएगा, 1 3 5 7 डैश 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 इस तरह से। तो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट के लिए सीक्वेंस आ गया, और सीक्वेंस कॉमास के साथ में इस तरह से सेपरेट करके लिखे जाते हैं टर्म्स। तो ये जो है कॉमा के साथ सेपरेट किए हुए ये इस सीक्वेंस के टर्म्स हैं, ठीक है। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ, किस तरह से उसमें टर्म्स आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें मैंने जो सीक्वेंस का जनरल टर्म या nth टर्म लिया है वो 2n+1 है, यानी ये सीक्वेंस इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और मैं इसमें केवल A1 सिंबल यूज कर लूँ या T1 कर लेता हूँ, ठीक है। T1 का मतलब मैं जनरल Tn का मतलब जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सिंबल ले रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, An भी यूज करते हैं, या तो An करेंगे या फिर Tn करेंगे। तो अब इसमें मैं n की जगह 1 लिखता हूँ, 2 पावर 1 प्लस 1, 2 पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना आएगा 3। फिर n की जगह 2 लिख दें, तो 2 पावर 2 प्लस 1, 2 पावर 2 मतलब 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। 3 लिख दें, 2 पावर 3 प्लस 1, 2 पावर 3 2 क्यू मतलब 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप और भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो देखिए आप फिर यहाँ पर n की जगह पर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 लिखा, और आगे हम ऐसे ही n के प्लेस पर 4 5 6 7 भी लिख सकते हैं। तो हमें आगे के टर्म्स मिलते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इनपुट दिया फंक्शन को, जो हमने अपनी तरफ से n के प्लेस पर लिखा वो क्या था, नेचुरल नंबर। और यहाँ जो मिलता रहा, ये हमें जो इसका जो रिजल्ट मिलता रहा, n=1 देने पर रिजल्ट 3 है, n=2 देने पर रिजल्ट 5 है। तो समझ रहे हैं आप, इनपुट नेचुरल नंबर है और आउटपुट यहाँ पे जो आ रहा है वही वो हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, 3 5 9 एंड सो ऑन। तो आउटपुट हमेशा, और ये सब देख सकते हैं आप, ये रियल नंबर्स में से है, ठीक है। अब यहाँ कोई अलग तरह का ले लेते तो हो सकता है कि जैसे सपोज कर लो मैंने यहाँ पे 2 पावर n लिया है, अगर मैं यहाँ पर √2 ले लेता, सॉरी ऐसे ले लेता, n√2 प्लस 1 ले लेता, या मैं ले लेता n√2, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें सीक्वेंस मिलता, क्या मिलता, √2 2√2 3√2 4√2, है ना। तो इस तरह से, और ये जो √2 2√2 3√2 ये आ रही है, ये सब कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं किसी भी सीक्वेंस का जो आउटपुट है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, यानी ये कह सकते हैं हम कुल मिला के कि रियल नंबर रहेगा, है ना, और इनपुट नेचुरल नंबर रहेगी। तो ये दो मैंने एग्जांपल लिए जहां हमने इनके, तो इसे रूल भी बोलते हैं, जनरल टर्म्स भी बोलते हैं उस सीक्वेंस का जिसको फॉलो करके उसके टर्म्स बन रहे हैं।